ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ आदित्यैरासनासि विष्णोर्वेश्पोऽसयुर्जेत्वा दब्धेन त्वा चक्षुषा वपश्यामि अग्नेर्जुवासि सुहृद्देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे स्वाहा। ये यजुर्वेद के प्रथमों अध्याय के 30वें मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। सब मनुष्यों को जैसे यह जगदीश्वर वस्तु वस्तु में स्थित तथा वेद के मंत्र मंत्र में प्रतिपादित और सेवा करने के योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रति मंत्र से अच्छी प्रकार सिद्ध प्रतिपादित विद्वानों ने सेवित किया हुआ सब प्राणियों के लिए पदार्थ पदार्थ में पराक्रम और बल के पहुंचाने के योग्य होता है। ओम सवितुस्त्वा प्रस्व उत्पुनाम यच्चिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रस्व उत्पुनाम यच्चिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजो असि शुक्रम् अस्यमृतम् असि धामनामासि प्रियं देवानां मनादृष्टं देवयजनमसि स्वाहा। ये पहले अध्याय के आखिरी मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। परमेश्वर यज्ञ विद्या के फल को जनाता है कि जो तुम लोगों से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है वह सूर्य की किरणों के साथ रहकर अपने निरंतर शुद्ध गुण से सब पदार्थों को पवित्र करता है तथा वह उसके द्वारा सब पदार्थों को सूर्य की किरणों से तेजवान शुद्ध उत्तम रस वाले सुखकारक प्रसन्नता का हेतु दृढ़ और यज्ञ कराने वाले पदार्थों को उत्पन्न करके उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पुष्टि बुद्धि और बल आदि शुद्ध गुणों को संपादन करके सब जीवों को सुख देता है। ये यज्ञ का फल है। परमेश्वर यज्ञ विद्या के फल को जनाता है कि जो तुम लोगों से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है वह सूर्य की किरणों के साथ रहकर अपने निरंतर शुद्ध गुण से सब पदार्थों को पवित्र करता है तथा वह उसके द्वारा सब पदार्थों को सूर्य की किरणों से तेजवान शुद्ध उत्तम रस वाले सुखकारक प्रसन्नता का हेतु दृढ़ और यज्ञ कराने वाले पदार्थों को उत्पन्न करके उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पुष्टि बुद्धि और बल आदि शुद्ध गुणों को संपादन करके सब जीवों को सुख देता है। तो सुख का हेतु यज्ञ है। सुख चाहिए जीवन में, हमको यज्ञ करना चाहिए। ये यजुर्वेद के प्रथम अध्याय इति प्रथमो अध्याय, ये 31 मंत्र है। मैंने पिछले कई दिनों से 2-2, 3-3 मंत्र का भावार्थ पढ़कर आपको सुनाया, शायद आप सुने होंगे। ये यजुर्वेद का प्रथमो अध्याय समाप्त है। इसको समाप्त करने से पहले मैं आपको ये ईशेतुर्जेत्वा जो पहला मंत्र है उसका भावार्थ एक बार सुनाना चाहता हूँ। ओम ईशेतुर्जेत्वा वायवस्था देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्नया इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीरजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। भावार्थ भाषा, विद्वान मनुष्यों को सदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के गुण और गुणी को ठीक ठीक जानकर सब पदार्थों के संप्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अति उत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिए कि जिससे परमेश्वर की कृपा पूर्वक सब मनुष्यों को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब लोगों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की शिक्षा
सदैव करें कि जिससे प्रबल रोग विघ्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्र आदि सब सुखों को प्राप्त हो। यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। ये यज्ञ सब सुखों की खान है। ये मनुष्य लोगों, आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं उस जगदीश्वर के लिए सदैव धन्यवाद देवे। वही परम दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। समरी में महर्षि लिखते हैं, ईश्वर ने इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्म के अनुष्ठान, दोष और शत्रुओं की निवृत्ति, यज्ञ क्रिया के फल को जानने, अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करने, विद्या के विस्तार करने, धर्म के अनुकूल प्रजा पालने, धर्म के अनुष्ठान में निर्भयता से स्थिर होने, सबके साथ मित्रता से वर्तने, वेदों से सब विद्याओं का ग्रहण करने और कराने को, शुद्धि तथा परोपकार के लिए प्रयत्न करने को आज्ञा दी है। सो यह सब मनुष्यों को अनुष्ठान करने के योग्य है। ये समरी है फर्स्ट चैप्टर का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय।